मोदी को चेतावनी दे रहे हैं कि टांग मत अड़ाना, ज्यादा किचकिचबाजी करोगे तो समर्थन वापस ले लेंगे, अपने दायरे में रहो। जो बात एक समय मोदी बाकी सहयोगी दलों को कहा करते थे कि सावधान, ज्यादा किचकिचबाजी करोगे तो ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के रेड डलवा देंगे, अब वही सहयोगी मोदी जी को, शाह को लाल आंखें दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये एनडीए सरकार ज्यादा समय के लिए नहीं चल सकती, आप लिख के रख लीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेके जो है एनडीए में टकराव बढ़ गया है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है केंद्र में, मोदी जी के सहारे हो या मोदी बाकियों के सहारे हो, एनडीए की सरकार तो उन्होंने बनाई है, लेकिन एनडीए में टकराव जो है अब बढ़ चढ़ के बोल रहा है। शिवसेना और अजित पवार का गुट खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक उठक पटक तेज हो गई है, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और महाराष्ट्र इस बार भारतीय जनता पार्टी को वो रंग दिखाया है, इस तरह से धूल चटाया है, जिसका खामियाजा आज केंद्र में बैठकर मोदी सरकार को भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि सरकार तो बन गई, लेकिन बहुमत वाली, वो एकम अद्वितीयम वाला सरकार जो है मोदी की बनी नहीं है। कई पुराने विवाद फिर से सामने आ रहे हैं तो कई नए विवाद उपज हो रहे हैं। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन, यहां पर भी गठबंधन की सरकार है, 103 विधायकों के साथ भाजपा गठबंधन में सरकार बनाई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, लेकिन राज्य में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सहयोगी शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट में वार पलटवार तेज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुले तौर पर बगावत की जा रही है। बगावत की धुआं जो है वो अब आग में तब्दील हो चुका है और पूरी तरीके से एनडीए में फूट, या आप कह सकते हैं कि एनडीए कहीं ना कहीं सहयोगी दल जो है नरेंद्र मोदी के आंख में आंख डालकर यह समझा रहे हैं कि देखिए, ज्यादा हमारे काम में, हमारे राज्य में टांग मत अड़ाना, अब बाहरी हैं, बाहर ही रहेंगे, तो टांग मत अड़ाइएगा, वरना फल जो है अच्छा नहीं होगा, किसी भी समय हम समर्थन वापस ले लेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक माहौल पूरी तरह से मोदी विरोधी बन गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा। सीट के बंटवारे को लेकर के रस्साकशी जो है शुरू हो गई है। इस बीच शिवसेना के 98वें स्थापना दिवस में रामदास कदम ने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे में देरी के लिए बीजेपी और अजित पवार पर निशाना साधा है। बीजेपी और अजित पवार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की तरह शिवसेना के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा 2 महीने पहले हो जाती तो हम 15 सीट जीत सकते थे। जब हमने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो बीजेपी बीच में आ गई। यानी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल हुआ, जिस तरह से बीजेपी ने शिवसेना को धोखा दिया, वो कहीं ना कहीं जो है अब खुलकर सामने आने लगी है। कदम जी ने यह भी कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में हमें कम से कम 100 सीटें चाहिए। 100 सीटों की डिमांड उन्होंने रखी है। यानी शिवसेना, एकनाथ गुट के जो शिवसेना है उसने 100 सीटों की डिमांड रखी है। जरा सोचिए दोस्तों, वहां पर छगन भुजबल कह रहे हैं कि हमें कम से कम 80 सीटें चाहिए, हमें कम से कम 100 सीटें चाहिए, और इधर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो कह रही है हमको 100 सीटें चाहिए, जबकि महाराष्ट्र के विधानसभा में फिर बीजेपी के लिए बचेगा क्या? रामदास कदम ने विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर पार्टी की उम्मीदवारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि अगर हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो हम कम से कम 90 सीटें जरूर जीतेंगे। ऐसे में उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे से शिंदे गुट के लिए 100 सीटों की मांग करने का अनुरोध किया है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी में वापसी से किया इनकार। हाल ही में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बीजेपी में वापस जा सकते हैं। ये खबरें हमने आपको दिखाया था कि ये ऑफर
कहीं ना कहीं शाह और मोदी की ओर से उद्धव ठाकरे के सामने रखा गया था, जिस पर उद्धव ठाकरे ने इसे सीधे से खारिज कर दिया, नकारते हुए कहा कि नहीं, हम इंडिया के साथ थे, है और रहेंगे। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, इससे पहले हम विपक्ष में रहे और अब भी हम इसी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। यानी उन्होंने मोदी और शाह के ऑफर को ठुकरा दिया। माना यह भी जा रहा था कि उनको सीएम पद का ऑफर भी दिया गया था मोदी और शाह की ओर से, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और वो बीजेपी में वापस जाएंगे। इन अटकलों पर उन्होंने पूरी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विराम चिन्ह लगा दिया। ऐसे में अपनी वापसी को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं फिर बीजेपी के साथ जा रहा हूं, क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं, मैं इनका साथ कैसे दे सकता हूं? मैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ था, हूं और आगे रहूंगा, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे तोड़ने की कोशिश करे, चाहे लालच देने की कोशिश करे। मेरी पार्टी उन्होंने तोड़ दी, फिर भी मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। और वहीं पर अब अजित पवार की जो एनसीपी है और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उस मामले में अब कहीं ना कहीं ये खुलकर सामने आया कि वो मोदी और बीजेपी के खिलाफ ये दोनों पार्टियां जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस बीच जो है उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया, जब उन्हें बार बार मुसलमान वोट उन्हें मिले हैं, इसे लेकर के बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों का वोट मिला है। मैं कहता हूं कि हाँ, मिला है मुझे मुसलमानों का वोट, मुझे हिंदुओं का भी वोट मिला है और मुसलमानों का भी वोट मिला है। संजय राउत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हम आप जैसे धर्मांध नहीं है, यानी धर्म को लेकर के अंधे नहीं है, धर्म के मुद्दे पर हम अंधे नहीं हैं। हमारे सामने हम किसी भी सूरत पे बीजेपी के आगे नहीं झुकेंगे। अगर किसी ने मोदी की पोल खोल के रख दी तो वो उद्धव ठाकरे है। जाहिर सी बात है, इस बार जितना झटका मोदी जी को महाराष्ट्र में लगा है, यूपी के बाद सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को उन्होंने सीएम बना करके जिस तरह से उन्होंने शिवसेना तोड़ी, जिस तरह से अजित पवार को साथ ला करके उन्होंने एनसीपी को तोड़ डाला था, अब उसका जवाब जो है जनता ने वोटों के जरिए दे दी है और जनता ने बीजेपी को महाराष्ट्र में पूरी तरह से नकार दिया है। जरा सोचिए लोकसभा चुनाव में किस तरह के नतीजे रहे और उसके बाद विधानसभा भी अगर शिवसेना और बीजेपी ने साथ चुनाव लड़ा था और जीता था, तो उसका वजह जो है वो हमेशा से उद्धव ठाकरे रहे। उद्धव ठाकरे के चलते ही बीजेपी को 103 सीटें आई थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो एनडीए है, जो महायुति गठबंधन है, यानी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और फडणवीस या मोदी की जो बीजेपी है, वो कहीं पर भी उनमें कहीं पर भी तालमेल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप डरा करके धमका करके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जरिए तमाम पुराने केसेस को फिर से रीओपन करके आप सरकार तो गिरा सकते हैं, लेकिन उसी सरकार को पूरी तरह से चलाना 5 साल तक या 3 साल तक और उसके बाद फिर से उसके बलबूते पर चुनाव जीतना आसान नहीं है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव को महाराष्ट्र के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा था। उस सेमीफाइनल में बीजेपी पूरी तरह से गोता खाई है, बीजेपी पूरी तरह से हार गई है और कहीं ना कहीं इसीलिए आज नरेंद्र मोदी का वो वर्चस्व, नरेंद्र मोदी के लिए वो इमेज, उनकी वो औधा अब नहीं रहा जिसके आगे कोई सर उठा के या आंख उठा कर के बात नहीं कर पाते थे। लेकिन आज सोचिए, अजित पवार, एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी को, शाह को, बीजेपी को लाल आंखें दिखा रहे हैं, बीजेपी को समझा रहे हैं कि हमारा जो सीटों का बंटवारा है, जो हम मांग रहे हैं, वो हमें आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं, अगर आप इस राजनीति में महाराष्ट्र में टांग अड़ाते हैं विधानसभा चुनाव में, तो इसका फल जो है आपको भुगतना होगा। यानी धमकी है कि या तो हमको हमारी तरह छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र को आप छोड़ दीजिए, अजित पवार, एकनाथ शिंदे के हाथ में बीजेपी कमान सौंप दे, या फिर बीजेपी को वहां पर पटकनी देने के लिए उनकी जो सहयोगी दल है, जो पार्टी है, यानी एनसीपी और शिवसेना, जो नए एनसीपी और नई शिवसेना है, वो पूरी तरह से बीजेपी को खत्म करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र वो पहला राज्य होगा जहां एनडीए गठबंधन टूटेगा?
आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी राजनीतिक सिनेरियो देश में जिस तरह से राजनीति हर पल जो है कि कहीं ना कहीं ट्विस्ट एक नए मोड़ पर देश को, देश की जनता को ला रही है, उस पर देश नीति की कड़ी निगाह है और हम कोशिश करते हैं हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। क्या बोल रही हूं मैं दोस्तों, अभी देश की राजनीति जिस तरह से पलटती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से पूरी तरीके से काया पलट रहा है, देश की राजनीति एक अलग मुकाम पर पहुंच रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हर वक्त मुंह की खानी पड़ रही है। मोदी शाह के लिए विपक्ष हो, सत्ता पक्ष के सहयोगी दल हो, सब चुनौती बनकर खड़े हैं मोदी और शाह के आगे। क्या अब वाकई आगे चल के कुछ बड़ा झटका, कुछ बड़ा खेल देश की राजनीति में हो सकता है? देश नीति इस तरह की खबरें आप तक पहुंचा सके, इसके लिए देश नीति को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।